और ये छोटे होने के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है, ये सब में इतना जहर है कि एक आदमी की जान ले सके। दोस्तों अभी हम सुखेर के अरबाना कॉम्प्लेक्स में महा इक्सू मार्बल के अंदर आए हैं। यहाँ पर जो वाटर टैंक है उसके अंदर हमें जो जहाँ जानकारी मिली है 40 से 50 सांप एक साथ अंदर है। तो हमें पूरा यकीन है कि अभी इन दिनों रसल वाइपर के बच्चे निकल रहे हैं वही है। और हमने थोड़ा कंफर्म भी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्च डालो। लगभग 10 से 12 फीट का ये टैंक है, सूखा टैंक है। और आप देखिए वहाँ पर आपको बच्चे नजर आना शुरू होंगे। अभी अब हम आपको अंदर ले चलेंगे। मेल या फीमेल क्या है वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। बच्चे कितने हैं हम बाहर आके उनको काउंट करेंगे। रेस्क्यू अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर हम कल बच्चों को काउंट करेंगे। इतने बच्चों में रेस्क्यू किए हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अंदर जैसे कि ये 10 से 15 फीट का टैंक है और इसके अंदर एक रसल वाइपर और रसल वाइपर के बच्चे होने की हमें खबर मिली है। और अभी हम सबसे पहले रसल वाइपर मादा जो रसल वाइपर है उसे हम बैग में लेकर उसे सबसे पहले सेफली रेस्क्यू करेंगे। और उसके बाद हम नीचे करके देखते हैं नीचे कितने बच्चे हैं और हम उसे धीरे धीरे रेस्क्यू करना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ बहुत ध्यान से उतरना होगा कि हमारे 10 नीचे रसल वाइपर मादा बैठी हुई है। तो हमें अपना ध्यान रखना होगा। और हम अब यहाँ नीचे टैंक के अंदर आ चुके हैं और हम देखकर चौंक चुके हैं कि हम बिल्कुल नागलोक में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर इतने सारे रसल वाइपर के बच्चे और हर जगह जहाँ हम कदम रखें हम बहुत केयरफुली खड़े हैं। जहाँ हम देखें वहाँ रसल वाइपर मौजूद हैं और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बट हमें इन्हें इस टैंक से रेस्क्यू कर निकालना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं आप हर जगह रसल वाइपर और वहाँ पर उनकी माँ जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया है वहाँ पर बैठी हुई है। अब सबसे पहले हम इस माँ को सेफली रेस्क्यू करेंगे। यहाँ पे करीब 40 से 50 बच्चे ज़रूर होंगे। हम ज़रूर इनको रेस्क्यू करते टाइम गिनेंगे कितने कितने सारे बच्चे। देख सकते हैं आप हर कदम पर, हर एक कदम पर एक ना एक रसल वाइपर का बच्चा मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हम पूरे नागलोक के अंदर ही आ गए हैं। यहाँ पर अनेक रसल वाइपर के बच्चे मौजूद हैं। इतने सारे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ सब जगह रसल वाइपर ही रसल वाइपर हैं। और ये छोटे होने के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है, ये सब में इतना जहर है कि एक आदमी की जान ले सके। हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। हमारे पैरों में, हमारे आसपास सब जगह रसल वाइपर ही घूम रहे हैं। हम बिल्कुल खड़े होने की भी जगह नहीं है और बहुत ही डेंजरस और रिस्की सिचुएशन बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम ये रेस्क्यू का शुरुआत करेंगे। हमारे पास हमारा बैग और सेफ्टी इक्विपमेंट सही है। सेफ्टी के लिए हमने गम बूट्स पहन रखे हैं क्योंकि उसके बिना यहाँ पर उतरना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। हम यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में चारों तरफ जहाँ पर देखे सांप ही सांप मौजूद है। अब हम सबसे पहले सेफली इसकी मदर को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप कितने गुस्से में है ये रसल वाइपर और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ये फूंक बजाकर हमें वार्न करना चाह रही है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर। ये रसल वाइपर बैग में नहीं आना चाह रही है।
और ये वार्निंग के तौर पर हमें लगातार फूंक देकर बता रही है कि ये बहुत ही जहरीली और बहुत ही डेंजरस है। और फाइनली हमने इसे सेफली बैग में एक बार ले लिया है। बैग में आने के बावजूद भी ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि बैग के आर पार भी रसल वाइपर आसानी से बाइट कर लेते हैं, तो हमें अभी भी केयरफुल होना पड़ेगा। अब हम इस रसल वाइपर मादा को ऊपर भेज देंगे हमारे टीम मेंबर्स के पास में, क्योंकि यहाँ पर इसको रखना और बच्चों को रेस्क्यू करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि इससे पहले सेफली हम ऊपर पहुँचा दें हमारे टीम मेंबर्स के पास में, ताकि वो इसे सेफली कंटेन कर सकें और हम बाकी रसल वाइपर के बच्चों को बचा सकें। अब हम इन रसल वाइपर के बच्चों को बहुत ही सेफली रेस्क्यू करना स्टार्ट करेंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इन्हें ऐसा लगे ही नहीं कि इनका रेस्क्यू हो रहा है, और किसी तरह से इन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इन्हें जेंटली एक एक करके ये पहला बच्चा आ चुका है अंदर, और अब हम ये दूसरा बच्चा ले रहे हैं। बहुत ही जेंटल तरीके से हम इन्हें, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं और नाजुक हैं, पर साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी हैं, एक एक करके हम इन्हें जेंटली ले रहे हैं। ये तीसरा बच्चा। अब हम आगे बढ़ते हैं और रसल वाइपर के बच्चे ढूंढते हुए, हम बहुत केयरफुल है हमारे पैरों के साथ भी, और ये एक मेरे पैर के जस्ट पीछे ही बैठा है। हम सबसे पहले इसे ले लेंगे। ये छोटे पर काफी खतरनाक है। ये चौथा बच्चा हमने अंदर डाल दिया है। अब हम टैंक में आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कदम कदम पर रसल वाइपर के बच्चे मौजूद हैं। और ये पांचवा बच्चा हम ले रहे हैं। सबसे खतरनाक बच्चे होते हैं। ये आ गया पांचवा बच्चा अंदर। और ये छठा बच्चा अंदर आ चुका है। और यहाँ देख सकते हैं काफी सारे रसल वाइपर यहाँ भी मौजूद हैं। और ये सातवां बच्चा। ये 7 के बाद 8वां बच्चा। शायद 8वें और 9वें बच्चे एक साथ आ जाते, पर एक ने जंप कर लिया। और ये रहा 9वां बच्चा। और अभी 10वां बच्चा हम ले रहे हैं। और ये 10वें और 11वें बच्चे एक साथ आ चुके हैं। अब तक हम 11 बच्चों का रेस्क्यू कर चुके हैं, और अभी यहाँ पर बहुत सारे बाकी हैं। इनकी माँ जरूर शिकार की तलाश में। और ये 12वां बच्चा। और ये 13वां बच्चा हमने रेस्क्यू कर लिया है। इनकी माँ जरूर शिकार के तलाश में यहाँ टैंक में आ चुकी थी, और उसके बाद में अंदर गिरने के बाद यहीं पर उसने बच्चे दे दिए। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कहीं कोई बच्चा छुपा हुआ ना हो और वो इस टैंक में ही रह जाए, क्योंकि उसे यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे रसल वाइपर यहाँ पर वापस इकट्ठा हैं, रसल वाइपर के बच्चे। अब तक हम 12 रेस्क्यू कर चुके हैं। देखते हैं आगे और कितने रसल वाइपर मौजूद हैं। ये 13वां बच्चा। ओह, ये काफ़ी एग्रेसिव है। ये 14 बच्चा हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये 15वां बच्चा। हम वापस चेक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई रसल वाइपर रह नहीं जाए, क्योंकि यहाँ रह जाएगा तो उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसे यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ओ देखिए, ये जस्ट हमारे पैर के नीचे आ जाता है। ये बहुत ही केयरफुली हमें काम करना पड़ता है ऐसी जगह पर। किस तरह ये छुपा हुआ है और कैसे कैमोफ्लेज हो चुका है, छोटी मोटी पत्तियों के बीच में भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक एक कदम को बड़ी ही सावधानी से रख रहे हैं। और ये अब हम 16 बच्चा ले रहे हैं। ये देखिए, हम 16 रसल वाइपर के बच्चे अब तक ले चुके हैं और अभी कई सारे यहाँ मौजूद है कोने में। हम पूरा ढंग से एक बार चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई भी रसल वाइपर का बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं आप, कितने सारे रसल वाइपर इस डब्बे के अंदर मौजूद है और इतने ही यहाँ बाहर भी मौजूद हैं। यहाँ सच में नाग लोक जैसा ही माहौल बन चुका है, इतने सारे सांप एक साथ। ये देख सकते हैं कि आप, ये सारे रसल वाइपर मौजूद है और सब में किस तरह रंगों में भिन्नता है, कैसे इनके पैटर्न में चेंजेस हैं, कैसे कुछ अलग कलर के हैं, कुछ गहरे रंग के, कुछ हल्के रंग के हैं। अब देखिए एक साथ इन बच्चों को किस तरह से ये देखिए, ये अब एग्रेशन और डिफेंसिव मोड में आ चुका है ये बच्चा, क्योंकि इसने हमें देख लिया है। आप देख सकते हैं कुछ रसल वाइपर का पैटर्न काफ़ी अलग है, कुछ हर बच्चे एक तरह से यूनिक ही होते हैं और किसी ना किसी प्रकार से इनमें पैटर्न्स मौजूद होते हैं। कितने सारे रसल वाइपर अभी भी मौजूद हैं और इतने सारे अभी हम रेस्क्यू कर चुके हैं और ये अब हम 18वां बच्चा रेस्क्यू करेंगे। अब देखिए हम कितनी सावधानी से इसका रेस्क्यू कर रहे हैं, बिल्कुल बिना इन्हें ज़्यादा परेशान किए। हम छोटे से हुक को यूज़ कर रहे हैं, इसी जगह ये छोटे हुक का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बड़े हुक से इन्हें रेस्क्यू करना इतना ईजी नहीं होता। ये 18वां बच्चा हमने डाल दिया है अंदर और अभी हम 19वां बच्चा ले रहे हैं। ये 19वां बच्चा हम रेस्क्यू कर चुके हैं। ये जाने की कोशिश कर रहा है, हम इसे सबसे पहले ले लेंगे। और अब तक ये 20वां बच्चा होगा। 20 रसल वाइपर रेस्क्यू कर चुके हैं हम, 20 रसल वाइपर हो चुके हैं। और ये 21वां बच्चा, ये 21वां रसल वाइपर हम रेस्क्यू कर रहे हैं। ये 22वां रसल वाइपर है, 22वां रसल वाइपर हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये 23rd रसल वाइपर का बच्चा। और ये 24th बच्चा। और ये 25वां बच्चा। और ये 26वां बच्चा। ठीक है, 27वां बच्चा। और ये 28वां बच्चा। और ये 29 बच्चे हो चुके हैं अब तक। हम ऑलमोस्ट 30 बच्चों के यहाँ पहुँच चुके हैं। देखते हैं टोटल कितने निकलते हैं। और ये 30 और 31 एक साथ। और ये 30 और 31 एक साथ आ चुके हैं। और ये 32 और 33 दोनों एक साथ रसल वाइपर। और ये 34th यानी कि 34वां। और टोटल 35 बच्चे अब तक हम ले चुके हैं। अब हम पूरी जगह को एक बार ढंग से देखेंगे कि कहीं कोई और रसल वाइपर रह तो नहीं गया और उसे भी लेंगे। आप देख सकते हैं अभी तक हम 35 रसल वाइपर के बच्चे रेस्क्यू कर चुके हैं। सो इस कंटेनर में हम काफ़ी सारे होल्स कर चुके हैं ताकि इन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और अब सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, कोई और बच्चा रह तो नहीं गया ये देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि एक भी बच्चा हमें मरा हुआ स्थिति में नहीं मिला है। सारे के सारे जीवित और हेल्दी बच्चे यहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब है कि इन्हें टाइम पर हमने ढूंढ लिया था और रेस्क्यू कर लिया था। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इन सब रसल वाइपर को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाएगा। टैंक पे कितनी खतरनाक स्थिति, हमारे पास खड़े रहने की भी पूरी जगह नहीं है। यहाँ सब जगह जाले हैं और
अंदर इतने सारे रसल वाइपर होना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति, इसलिए हमने पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए गम बूट्स पहने हैं। ये एक किसी तरह एक्सीडेंटल कोई रसल वाइपर इस पर बाइट भी करता है तो हम सेफ रहेंगे। और पूरी तरह से हमने केयरफुली ये रेस्क्यू किया है, सेफली मादा सांप को भी रेस्क्यू किया है और साथ में उन बच्चों को भी जेंटली तरीके से सबको डब्बे के अंदर लेकर प्यार से रेस्क्यू किया है। और अब हम पूरा एरिया चेक कर चुके हैं अच्छे से और यहाँ पर एक भी रसल वाइपर मौजूद नहीं है। अब हम बाहर की ओर निकलेंगे। कैमरा आपके पास है? पानी तो उधर टंकी में उधर है टंकी। सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है हमारे टीम मेंबर, जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस अनोखे रेस्क्यू को देखने के लिए। तो हमारे सारे टीम मेंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं और हमने अब इन रसल वाइपर के बच्चों को यहाँ पर छाँव में रख दिया है और इस डब्बे में परफेक्ट होल्स कर दिए हैं ताकि इन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। हमने पूरी सेफ्टी से और पूरी समझदारी से इन सभी जानवरों का अच्छे से रेस्क्यू कर लिया है। अब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाकर उन्हें सूचित कर इन्हें सेफली दोबारा जंगल में रिलीज कर देंगे। आज हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पानी का टैंक था, उसके अंदर में एक बड़ा सांप था जिसको चीटी बोलते हैं। उसके टैंक में बच्चे दे दिए थे, करीब 35 बच्चे इन्होंने निकाले। मैंने एनजीओ वाले श्री पदम सिंह जी को कॉल किया था तो उन्होंने अपनी टीम के साथ में अच्छा सहयोग करके और सारा मेरा बढ़िया सांप पकड़ के सब उन्होंने अच्छा कार्य कर दिया है। पर मादा को हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। दूसरे ऐसा ही देखते हैं, ये रसल वाइपर मादा है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरह से अटैक करने की कोशिश कर रही है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 फीट की होगी और अब इसे हमने फॉरेस्ट में रिलीज़ कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल खुला वातावरण है और इससे कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हम आगे तो हम जाने से ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो अब आगे रसल वाइपर के बच्चे रिलीज़ करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इनको रेस्क्यू करने के आधे घंटे बाद फॉरेस्ट में ले आए। हमारे साथ फॉरेस्ट के कैटल गार्ड साथ में है और यहाँ पर एकदम परफेक्ट हैबिटेट है स्नैक के लिए और ख़ासकर रसल वाइपर के लिए। तो अभी इन 35 बच्चों को हम यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है उदयपुर का कि 35 रसल वाइपर को हमने रेस्क्यू किया है। देखिए हम रिलीज़ कर रहे हैं, इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं में खुद निकल कर जाते रहेंगे। देखिए धीरे धीरे जाना शुरू कर रहे हैं। सारे स्नेक अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज यहाँ पर नाग लोग के सारे सांप एक साथ आ गए हैं। हर तरफ रसल वाइपर ही रसल वाइपर नजर आ रहे हैं। आज के बाद आगे का जो सफ़र है ये जो स्नेक है खुद अपने बलबूते तय करेंगे। इनको कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा बड़े होने के लिए।
अभी कुछ ही देर में ये सारे स्नेक नेचुरल हैबिटेट में घुल मिल जाएंगे। इनके पास अभी काफ़ी समय है, क्योंकि अभी दिन का 1 बजा है और 1 बजे बाद दिन भर में ये अपने आप को बचा लेंगे। हमने यहाँ पर इस परफेक्ट हैबिटेट को इसलिए चुना कि यहाँ इन छोटे सांप के छुपने के लिए काफ़ी जगह है। आप देखेंगे बैम्बू काफ़ी अच्छी मात्रा में हर जगह यहाँ पर। और उदयपुर में चूँकि मानसून का दौर शुरू हो चुका है, तो इनके खाने के लिए यहाँ पर फिलहाल काफ़ी कुछ मिलेगा, जिनसे आगे अपना आगे सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए कुछ ही देर में आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल खाली हो गया है सारे ही स्नेक। कुछ 2-3 स्नेक अभी फिलहाल यहीं बैठे हैं, लेकिन दूसरे सारे स्नेक यहाँ से जा चुके हैं। हम देखेंगे बिल्कुल खाली जगह नज़र आ रहा है, यानी कि ये इनका कैमोफ्लाज इतना गजब का होता है कि स्नेक एकाएक आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए 2 स्नेक और 2 यहाँ पर, केवल 4 स्नेक हमें नज़र आ रहे हैं और हमें लगता है ये अब जल्दी ये भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने इन सारे स्नेक को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आबादी क्षेत्र नहीं है, लोगों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है। इवन कि गाय बैल या बकरियाँ चराने वाले वो भी इस एरिया में नहीं आते हैं। इस कारण से हमने इनको यहाँ रिलीज़ किया है, ताकि लोग भी सुरक्षित रहें, साथ में जो जीव हमने 35 रसल वाइपर को जो रेस्क्यू किया है ये भी पूरी तरह सुरक्षित रहें, बड़े होए और प्रकृति पर्यावरण के फूड चेन का अपने जो हिस्से का जो दायित्व है वो पूरा करें। तो दोस्तों हम लोग अब चलेंगे यहाँ से। हमने सभी को सुरक्षित छोड़ दिया है। वन विभाग के जनरल हमारे साथ में है। हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। हम फिर आपके पास ऐसे ही कुछ अलग तरह के रेस्क्यू लेकर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, अलविदा।